भारत माता की जय। भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। लड़ेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे। आज पांचमहल विधानसभा के इस पांचमहल नगर में भारी जनसैलाब मेरे विधानसभा से आए, पलसूद से, निवाली क्षेत्र से, खेतिया से, पांचमहल से, ग्रामीण क्षेत्र से आए सभी मेरे भाई बंधु, काका बाबा, वरिष्ठों को जय जोहार, राम राम, नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप सबको यहाँ पर पता है कि हम किस लिए एकत्रित हुए, तो भाइयों कांग्रेस पार्टी ने बोला था, बड़े बड़े नेता उन्होंने भी बोला था कि हम इस बार कांग्रेस पार्टी का जो भी विधानसभा में उम्मीदवार होगा उसको सर्वे के आधार पर चुनाव लड़ाएंगे या चुनाव सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। लेकिन हमारी भावनाओं को, हमारे मतदाता भाई बंधुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए, उनके दरकिनार करते हुए एक ऐसे प्रत्याशी को हमारे बीच उतारा है जहां उस प्रत्याशी का कार्यकाल देखा हमने, किसी कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं, संगठन को कोई महत्व नहीं देना और ग्रामीण में कार्यकर्ताओं को कोई राम राम शाम शाम कोई किसी से पूछ परख नहीं। तो भाइयों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे सभी जाबाज कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम खानदानी कांग्रेसी है और रहेंगे, लेकिन हमारी भावनाओं को भी हाईकमान समझे, क्योंकि वहां दिल्ली भोपाल में बैठे यहाँ का निर्णय नहीं कर सकते कि कोई भी उम्मीदवार दे दिया और हम जिता दे। बहुत बार हुआ, अब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का मतदाता जागरूक हो गया है और समझदार हो गया है और हर मतदाता अपने वोट का महत्व जानता है, क्योंकि एक वोट पार्टी को जिता भी सकता है और वही मतदाता कुर्सी से उतार भी सकता है। तो भाइयों आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए और हमारी सबकी बातें सुनी, आगे भी वक्ता है, हमारे सभी उम्मीदवार एकत्रित हुए हैं और मैं बात बताना चाहूंगा कि हमने बहुत दिल्ली भोपाल तक गए, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। वो बोलते हैं ना कि भैया आप ही सर्वसर्वा हो, आप ही वो हो कार्यकर्ता, लेकिन भाइयों इस बार जब उम्मीदवार घोषित हुआ तो हमारी सारी भावनाओं को दरकिनार करते हुए हुआ है। तो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और भी हमारे उम्मीदवार है, वो आपके सामने बोलेंगे। और पार्टी अगर अभी भी समय है, अभी भी समय है, क्योंकि उनकी आंखें नहीं खुली तो ये हमारा मतदाता, हमारा भाई बंधु ये समझा देगा और निर्णय लेगा, क्योंकि इस बार एक नया उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार उभर कर आएगा यदि कांग्रेस पार्टी ने अभी भी हमारी नहीं सुनी। आप सबने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे युवा साथी दारा सिंह जी सोलंकी से निवेदन है कि वे भी संक्षिप्त में 2 शब्द कहें। दूसरों लोगों को सहायता राशि बांटी और अपने कांग्रेसी को किसी को सहायता राशि नहीं दी।
और एक बात बताना चाहता हूँ, कमलनाथ, हेलो, मुंह के पास रखो माइक। गाँव में आदिवासी को देने के लिए मतदान लेने के लिए मतलब उन्होंने दिया था। मैंने मैडम को 1000 बार बोलने के बावजूद मैडम ने कभी ये अपने गांव वालों को 25 हजार रुपए कभी देने नहीं लगाया और ना इनको मीटिंग लेके बोलने लगाया। तो आप लोग ये बात को समझो कि मैडम क्या करना चाहती है। अब कभी जीत जाएंगे ना, अपने को पूछने को तैयार नहीं रहेंगे मेरे भाइयों। क्या इसलिए अपने को एक निर्दलीय उम्मीदवार, ये चारों में से किसी को अपन अधिकृत करेंगे। अधिकृत करने के बाद एक को चुनाव लड़ाएंगे और हम सब मिलके मतदान डाल के और इन लोगों को जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत। पानसेमल विधानसभा के समस्त भाई आए हैं। एक मैं नारा लगाऊंगा, सब ने बोलना, कमलनाथ से बेर नहीं, किराड़े तेरी खेर नहीं, कमलनाथ से बेर नहीं, किराड़े तेरी खेर नहीं। भाइयों देखो, आज तक जो चलता आया है कि अपना हाईकमान अधिकृत उम्मीदवार करके भेजता है, उसको अपन सब मिलकर जिताते हैं। पर मुझे एक बात बताओ, ये भी हो सकता है अपने बीच से अगर अपनी पसंद का उम्मीदवार नहीं है तो अपने बीच से अपन अधिकृत करके एक उम्मीदवार करके क्या नहीं जिता सकते क्या? अगर हाईकमान अधिकृत प्रत्याशी भेजते हैं तो अपन उसको जिता सकते हैं। तो अपना अधिकृत करके अपन भी उम्मीदवार जिता के इनको हाईकमान को बता दो, ये पानसेमल के विधानसभा के कार्यकर्ता आप ये चीज सहने वाला नहीं है। अपना खुद का उम्मीदवार अधिकृत करेगा और आपको जिता के बताएगा। और आज सब मेरे भाई ये यहाँ से संकल्प लेके जाए कि इन्होंने अपने अनदेखी की है, तो अपन सब मिलकर इनको भी ये बता दे कि पानसेमल में अब ये नहीं चलेगा। जब तक चला, अगली बार भी बोला था हमको कि एक बार मैडम को एक बार जिता दो, बहुत चुनाव हार गई। और हमारी बुआ जी भी आदरणीय, वो भी यही बोलती थी कि मेरे को एक बार जिता दो, अगली बार मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये सभा में बोला था या नहीं बोला, बताओ मुझे। बोला था। तो फिर आज बुआ जी को डबल क्यों सुना रहा, क्यों डबल देखना चाहती है? और अगर देखना ही था कि जनता की 5 साल तक इन्होंने सूद क्यों नहीं ली? अगर इनको डबल चुनाव लड़ना था तो हर गांव के कार्यकर्ताओं के पास जाना था और हर गांव में जाके काम करना था। ये इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के सरपंच को काम दिया, भारतीय जनता पार्टी को दलालों को काम दिया, इन्हें एक भी कांग्रेस पंचायत में इन्होंने को काम नहीं दिया। तो अब इसको ये समय आ गया है, बता दो। आज जो मेरे भाई जितने भी आए पानसेमल विधानसभा के, ये बता दो कि तुम्हारा वोट हमारा, उम्मीदवार तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उम्मीदवार तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पानसेमल विधानसभा करे पुकार, आपकी बार नया उम्मीदवार, पानसेमल विधानसभा करे पुकार, आपकी बार नया उम्मीदवार। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच एक ऐसी निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन प्रदान करें। हेलो टाइम हो गया, जरा जल्दी बोल लो। सभी भाइयों नहीं का भी टाइम है ना, એને यहाँ सारी पानसेमल सोहरन नाव लिख ले तेरा घर रहना। थी जिस प्रकार से यहाँ सारी आज गुस्से भरे आवाज में कई सारा जिस प्रकार से नारा लगाता था, कि यहाँ सारी विकास जुबे, यहाँ सारी सन उम्मीदवार
ठीक जुए दुई बात जिस प्रकार से कहते थी कि पिछले 5 साल में जिस प्रकार से एक साल में एक गाँव सरपंच बन जाए जो है कई सारा सड़किया बनाई दे, स्कूल आंगनबाड़िया बनाई दे, एक विधायक बने थे पूरा विधानसभा क्षेत्र विकास करना। लेकिन ची विधायक साहब यो कहे कि मारी ते कुछ समय उत्तन मारी ते सरकार है नहीं, एक ते कुछ समय उत्तन नहीं एंड दूसरी सरकार नहीं है। ऐसे करी झूठ मेली मेली 5 साल हमारा निकली गया, कोई भी विकास नहीं है। एने औतन पोछी जो है एमे ओनी टिकट ली नहीं रही के ओनी पछा मैसेज आवे आमो भी 2 टाइम रोटी खाजे। आमरी भी अकल छे कि एक पंचायतन जिम्मेदारी का है या एक जिम्मेदार सरपंचन जिम्मेदारी का है एंड तेरे बाद में चुना हुआ विधायकन जिम्मेदारी का है। जी तेरे जिम्मेदारी से जो है पांचमल विधानसभा में कोई भी काम नहीं करी तेरे करता जो है या सारी पांचमल विधानसभा मतदाता में घुस्सू आयु तीना घुस्सा का जे ली आमुते 4 प्रत्याशी छे आमुते फार्म भरने आया। लेकिन तुमु कही रहा कि जी प्रत्याशी आमुक नहीं गौती तीन जी नहीं गौती करी आमु तुमरे पुठे आवजे तुमु फार्म भरो आमु तुमु वोटे आपजो तुमु जगह तय करजो या आमु पूछजो आमु आखा मिल्या है एक उम्मीदवार निर्दलीय जो है खड़ू करतो तीन आखा मिल्या है जिताड़तो करी नाच जो है या सारी गुस्सा में आवी रैली निकाल्या एने या सारी जो है अपनो नामांकन फार्म भरनो छे ते अगर जो है आज टाइम है गयो तो त्यार जो है वहाने नीति पंदाड़े सोमवार आवी जो है सब 4 उम्मीदवार जो है नामांकन भर खूब खूब धन्यवाद। तुम्हारी बात यहाँ खत्म करो। भारत माता की जय। आज जो मतदाता वाद का जय हाईकमान मजाक मानी लेतो और जो सर्वे करने आई जाते आखो दाड़ो फिरिया शांता जो बाजार में हल्का में सब्जी होती बाजार खरीदी ऊपर नाम आप देता अगो हेमी આપણું કાદે 5 साल तक पीड़ा झेलना पड़से तेरे करता આપણું કાદे एक संकल्प लेना पड़से 4 उम्मीदवार माइन उदान भी नाव तय करे सीना ठोकिन दिना जिताने काम कर दो मार भाइयों और हतर मारो कोण से जी एमजी हेलो सब ने बात रख दी है और हमारे यहाँ से जितने भी साथी उससे ज्यादा हमारे साथी रास्ते में है। हमें यहाँ से पैदल भी जाना है। हेलो हमें यहाँ से पैदल भी जाना है तो सभी हेलो चाले नहीं तो क्या मजा हेलो हेलो साथियों जैसे कि आज बड़वानी जिले के 5 सेमल विधानसभा में आप सभी ने गांव-गांव फैला से यहाँ पर अपना कीमती समय निकालकर अपना जमीन जिंदा रखकर यहाँ पर कांग्रेस के साथ बगावत करने के लिए आए, इसलिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। नहीं तो बहुत सारे नेता घर पे हम तुम्हारे साथ करके अलग अलग छुप रहे हैं। ये असली लड़ाई लड़ने वाले साथ में खड़े हैं। आप सब जोरदार इनके लिए अभिनंदन ताली बजाकर करें। तो साथियों ये यहाँ पर जो एक कार्यकर्ता है वो एक है नहीं 1,000 के बराबर है, ये जानता है। नहीं तो बहुत सारे हमारे साथी है अलग अलग गांव से फोन लगाते हैं राजू भाई तुम संघर्ष करो हम साथ में करके कोई इधर नहीं। साथियों ये बगावत करना है। आज शीर्ष नेतृत्व को बताना है कि वोट हमारा टिकट तुम्हारा नहीं चलेगा, क्योंकि साथियों 5 सेमल की स्थिति तुमको बताए यहाँ 3 लाख से अधिक आबादी है और 70 से 80 हजार वोटर गुजरात और महाराष्ट्र में